प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय वाणिज्य कर उद्योग महासंघ फिक्की सालाना आम सभा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किनो संबोधित कयो भारत में लाडला कुछ वक्त में तेजी से बढ़ो है निवेश। पहलीरा मंत्री घनश्याम तिवाड़ी री भाजपा में हुई वापसी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया री अगुवाई में कीनी सदस्यता ग्रहण। राज्य सरकार कोटारा जेके लोन अस्पताल में 2 वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति। 12 बिस्तरारो अतिरिक्त आईसीयू वार्ड भी करायो गयो मुहैया। राज्य में 2,68,072 कोरोना मरीज इलाज रे पाछे होया स्वस्थ। अब सक्रिय मरीजारी तादाद घटर पोगी 17,500 रे करीब। और चित्तौड़गढ़ जिला में होया सड़क हादसा में 4 लोगों की मौत। लाडा लाडी से 8 जना होया जख्मी। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपको स्वागत। और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की री 93वीं सालाना आम सभा और वार्षिक सम्मेलन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। सम्मेलन में बोलता थका प्रधानमंत्री कहो कि लाडला कुछ बगत में भारत में विदेशी निवेशक रिकॉर्ड निवेश की न है। प्रधानमंत्री कहो कि आत्मनिर्भर भारत उच्च गुणवत्ता उत्पाद बनावारो सशक्त जरियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फिक्की के 53वीं वार्षिक आम सभा और वार्षिक सम्मेलन का आज उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने प्रतीकात्मक रूप से दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन की शुरुआत की। इस साल के सम्मेलन का विषय प्रेरित भारत है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने फिक्की के वार्षिक वर्चुअल एक्सपो 2020 का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी के समय भारत ने नागरिकों के जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। महामारी के समय देश के लोगों के एकजुट प्रयास से स्थिति काफी संभली है। ग्लोबल पैंडेमिक के साथ एक इतिहास, एक सबक जुड़ा रहा है। जो देश ऐसी महामारी के समय अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को बचा ले जाता है, उस देश की बाकी सारी व्यवस्थाएं उतनी ही तेजी के साथ रिबाउंड करने की ताकत रखती है। इस महामारी के समय भारत ने अपने नागरिकों के जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। ज्यादा से ज्यादा लोगों का जीवन बचाया और आज इसका नतीजा देश भी देख रहा है, दुनिया भी देख रही है। दिसंबर आते आते स्थिति बहुत बदली हुई नजर आ रही है। हमारे पास जवाब भी है और रोड मैप भी है। आज जो इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं वो उत्साह बढ़ाने वाले हैं, हौसला बढ़ाने वाले हैं। संकट के समय देश ने जो सीखा है उसने भविष्य के संकल्पों को और दृढ़ किया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत में क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने और भारतीय इंडस्ट्री को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने का भी माध्यम है। और 2014 में पहली बार जब लाल किले से मुझे बोलने का मौका मिला था, तब मैंने एक बात कही थी कि हमारा लक्ष्य रहना चाहिए जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट। साथियों, अनुभव रहा है कि पहले के समय की नीतियों ने कई क्षेत्रों में इनएफिशिएंसी को संरक्षण दिया, नए प्रयोग करने से रोका है। जबकि आत्मनिर्भर भारत अभियान हर क्षेत्र में एफिशिएंसी को बढ़ावा देता है। सरकार जितनी निर्णायक होती है
वो दूसरों के लिए अड़चनों को उतना ही कम करती है। एक निर्णायक सरकार की हमेशा कोशिश होती है कि वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करे। एक निर्णायक और आत्मविश्वास से भरी सरकार ये भी नहीं चाहती कि सारा कंट्रोल अपने पास रखे, दूसरों को कुछ करने ही न दे। पहले के दौर में सरकारों की इस सोच के आप सभी साक्षी भी हैं और देश उसका शिकार भी रहा है। सांगनेरा पेलेरा विधायक घनश्याम तिवाड़ी री आज भारतीय जनता पार्टी में वापसी हो गई है। जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया वणा पार्टी री सदस्यता दिराई। इन मौके डॉक्टर सतीश पूनिया कहो कि केंद्र रा निर्देश पाछे घनश्याम तिवाड़ी री पार्टी में सम्मानजनक वापसी हुई है। भाजपा में फेरू शामिल होबारे पाछे खुशी जताता थका घनश्याम तिवाड़ी कहो कि वणारी विचारधारा भाजपा ही रही है। कोटारा जेके लोन अस्पताल में टाबरारी मोतरा मामला ने गंभीरता से लेता थका राज्य सरकार अस्पताल की व्यवस्था में सुधारवा खातर कई कदम उठाया है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा निर्देश में कोटा मेडिकल कॉलेज में 2 वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ लगाया गया है। इनके अलावा 12 बिस्तरा रो नवजात शिशु आईसीयू वार्ड भी शुरू करो गयो है। राजरा 12 जिला 50 नगर निकाय में काल चुनाव पूरा हो गया। चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा बतायो कि मतदान शांतिपूर्ण रहो और कोरोना गाइडलाइन री पूरी तरह से पालना करी गई। पहली बार वोट देवा वाला युवाओं में मतदान बाबत घणो चाव नजर आयो। प्रदेश री ग्राम पंचायत री अब विकास रा लक्ष्य ने हासिल करवारा आधार माथे रैंकिंग तय करी जावेला। ग्रामीण विकास और पंचायती राज महकमा रा अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह बतायो कि नीति आयोग का नीसु तय विकास लक्ष्य ने हासिल करवारा आधार माथे ग्राम पंचायत रा कामकाज री समीक्षा करी जावेला। प्रदेश में काल कोरोना रा 1473 नुआ मामला सामू आया है। इनमें सबसे बत्ता 361 मरीज जयपुर जिला में मिला है। इनके अलावा जोधपुर में 145, कोटा में 101, भीलवाड़ा में 72, उदयपुर और अजमेर में 64 और पाली में 62 मामला सामू आया है। प्रदेश में अब तक 2,68,172 रोगी ठीक हो चुके हैं। अब राज्य में 17,721 सक्रिय मामला बचा है। राज्यपाल कलराज मिश्र सु आज राजभवन में साध्वी रितंभरा और नगर निगम ग्रेटर जयपुर की महापौर सौम्या गुर्जर मुलाकात कीनी। साध्वी रितंभरा राज्यपाल ने हनुमान चरित मानस री प्रति भी भेंट कीनी। यह वणारी शिष्टाचार भेंट ही। दौसा में आज राष्ट्रीय लोक अदालत राखी गई। जिला और सत्र न्यायाधीश अनंत भंडारी बतायो कि राष्ट्रीय लोक अदालत खातर जिला में 17 लोक अदालत बेंच बनाई गई है। अदालत में लंबित मामला रो राजीनामा रे जरिए निपटारो करायो गयो। आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है पूरे जिले में और आज के दिन ही पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का गठन हुआ है। और कोरोना के बाद में जब कोर्ट खुली है तो उसके बाद में पहला मौका है जब ये राष्ट्रीय लोक अदालत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से ली जा रही है। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा केसों का निस्तारण किया जाएगा लोक अदालत में। जयपुर ग्रेटर री महापौर सौम्या गुर्जर आज वार्ड नंबर 103 स्थित RUHS अस्पताल रे कन्ने इंदिरा रसोई निर्माण काम री नींव धरी। इन मौके वणा कहो कि इन रसोई सु मरीज और वणारा देखभाल करवा वाला ने 8 रुपया में स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन मिल सकेला। वार्ड नंबर 103 में आज इंदिरा रसोई का शिलान्यास हुआ है, कार्य शुरू हुआ है और यहाँ RUHS और दोनों हॉस्पिटलों को यहाँ फायदा होगा। यहाँ आने वाले जो भी लोग हैं उनको इस माँ अन्नपूर्णा की कृपा से यहाँ अच्छा भोजन और अच्छी उस पर उपलब्ध होगा। जयपुर नगर निगम रा पुनर्गठन रे पाछे नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज में लाला दिना चुनाव हुआ। इन रे पाछे स्थानीय लोगों ने आपरी समस्या वाला निपटारा री आस बंदी है।
जयपुर हेरिटेज में कई वार्डा में कचरा निस्तारण, सीवरेज लाइन जाम और टूटी सड़कारी समस्यावां बनी हुई है। पार्षदारो कहना है कि लोगारी समस्या वारो बेगो ही निपटारो कर्यो जावेला। का जो स्वरूप है उसको बदल कर मैं तो एज इट इज़ रखना चाहूँगी, क्योंकि वो एक धरोहर है, उसे छेड़छाड़ ना कर उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। रही बात सफाई व्यवस्था की, मैं लगातार, आप लोग देख रहे होंगे, मैं लगातार वार्डों में जा रही हूँ, मैं खुद सक्रिय हूँ, ताकि क्या है, सफाई व्यवस्था से अब किसी भी समस्या से खुद गुजरोगे तो उसका समाधान भी प्रॉपर तरीके से करोगे, मेरा यही मानना है। मैं लगभग 40 से 45 वार्ड घूम चुकी हूँ, आगे भी मैं ऐसे ही करूँगी। मंदिर के पास में बड़ी गंदगी रहती है और नाले में पानी भर जाता है बुरी तरह से, और उसकी वजह से मंदिर के आगे पानी और पूरी सफाई होती ही नहीं है हमारे यहाँ पे, और बड़ी ऐसी गंदगी हो रही है। नालियाँ भरी हुई है हमारे यहाँ, नालियाँ जितनी भी है गंदगी की पूरी नालियाँ भरी हुई बुरी तरह से। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे इस गली के अंदर स्वच्छता रहे बहुत ज़्यादा, ताकि हाँ सफा कर्मचारी कोई को ना हो, गंदगी फैली रहे, रोज आनी चाहिए कर्मचारी अठे। आपके माध्यम हमारी बात सरकार तक पहुंच जाए, और मीडिया का सबसे बड़ा अच्छा साधन है। यहाँ जो रास्ता है इतना कुछ सकरा है, और यहाँ सारे के सारे वाहन जो आते हैं, सारे इतने वाहन थे वो आते हैं, जिससे कि हमारे रास्ता चौक हो जाता है। हम यही चाहते हैं, तो ये कि सीवर लाइन है वो खराब हुई हुई है, इसकी पार्षद से भी रिपोर्ट की हुई है हमने, और पार्षद ने हमें ये आश्वासन दिया है कि कुछ ही समय में इसकी सीवर लाइन आप दूसरी डलवा देंगे और रोड भी ठीक करवा देंगे जो टूटा फूटा है। पूरे वार्ड को, अपने क्षेत्र को बिल्कुल जन समस्याएं जो है उनसे, जो सीवर की है या लाइट की है, पानी की है, बिजली की है, उसके लिए उन्होंने ये कह रखा है कि हमारे कोई भी काम है सारे अधिकारियों को निर्देश दे रखे हैं, तुरंत प्रभाव से जन के काम होने चाहिए। प्रधानमंत्री बीमा योजना रो प्रचार प्रसार जयपुर जिला के गांव और ढाणिया में रथ रे जरिए कर्यो जा रह्यो है। गांव में काश्तकारा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा रा पर्चा और कोरोना बचाव खातर मास्क बांटा जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रा फायदा बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष वैन चला रखी है, बीज रथ के नाम से, बीमा रथ के नाम से, जो बीमा रथ प्रत्येक पंचायत में, गांव ढाणियों में जा जाकर कृषकों को इसके प्रति प्रेरित कर रहा है और जागरूक कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना का फ़ायदा लें। इस योजना में रबी सीजन के लिए प्रत्येक ब्लॉक लेवल पर अलग अलग टाइप से या क्षेत्रीय जो फसलें होती है वह अधिसूचित होती है। फसल बीमा योजना के लिए जो बीमा रथ गांव ढाणियों में पहुंच रहा है, वो प्रत्येक व्यक्ति तक संपर्क साधने की कोशिश में है। सभी जगह वो बीमा रथ फसल बीमा योजना के मास्क भी बांटे जा रहे हैं। मैं रामावतार शर्मा, गांव विराजपुरा, तहसील बस्सी का रहने वाला हूं। मैं काश्तकार हूं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना काश्तकारों के लिए बहुत लाभदायक होती है। जैसे ओलावृष्टि होती है तो उसका फसल बीमा हो तो वो भी उसमें प्रधानमंत्री योजना से उसका लाभ मिलता है। जैसे कटाई के बाद बरसात ओलावृष्टि होती है तो उसमें भी प्रधानमंत्री योजना से तहत मिलता है। तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मिलकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठावें। मुख्य सचिव निर्देश माथे आज बांसवाड़ा जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ग्राम पंचायतों निरीक्षण कीनो और अधिकारियों ने जरूरी दिशा निर्देश दीना। इन बगत कलेक्टर ग्रामीणों से भी मुलाकात कर वनारी समस्या वाली जानकारी लीनी। मुख्य सचिव महोदय के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उसी के तहत आज कुपड़ा और तलवाड़ा में जो फेयर प्राइस शॉप की दुकान है उसके ऊपर निरीक्षण किया गया और जो जैसे साफ सफाई और जनरल निर्देश हैं वो भी दिए गए। आधार सीडिंग में इस वक्त जो है वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें आधार सीडिंग हर व्यक्ति को करवाना है जो भी नाम उसके आधार में उसके राशन कार्ड में जुड़ा हुआ है। और आओ अब बात करा खुदरी और अपनारी सुरक्षा री। कोविड-19 से बचाव कानी डीडी न्यूज कानी सो एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना किड़ बात हाल है मास्क ही वैक्सीन है और सबरी सुरक्षा खातर क्यों जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को
अपने आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। राज्य में मतदाता सूचियारा नवीनीकरण खातर अभियान 20 नवंबर से 21 दिसंबर तक चलाया जा रहा है। अभियान री बगत मतदातावारा नाम मतदाता सूची में जोड़वा, संशोधन करवा और हटावारो काम करो जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बतायो कि विशेष योग्यजनारा नाम मतदाता सूची में जोड़वा खातर राज्यरा सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में 12 दिसंबर ने विशेष शिविर लगाया गया। और सर्दीरा मौसम में गजक रो विशेष महत्व है। तिल गुड़ कानीसो निर्मित गजकरी इन दिना बाजार में मांग बढ़ जावे है। बाजार में न्यारी न्यारी भांतरी गजकरी वैरायटी उपलब्ध है। बाजार में गजक में चक्की रोल, गुड़री गजक, चीनीरी गजक और रेवड़ी चिक्की, तिलरा लाडू और दूजी भांतरी गजक लोगों ने घनी पसंद आ रही है। सर्दी के मौसम में गुड़ और तिल और मूंगफली, इन तीनों को खाने से बॉडी में गर्मी होती है, हीट देती है और ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ही अहमियत रखता है। सर लगभग हमारे पास इस टाइम 100 तरह की वैरायटी में गजक, रेवड़ी, चिक्की ये अवेलेबल है। ये गुड़ की गजक है, चीनी गजक है, गुड़ की रेवड़ी, चीनी रेवड़ी, चॉकलेट रेवड़ी, मैंगो रेवड़ी, पिस्ता रेवड़ी, दैन इसके अलावा पिस्ता तिल सकरी, टकाटक चिक्की, रपटप चिक्की, डबल मजा चिक्की और इलायची चिक्की, बहुत सारे अनेकों प्रकार की गजक और रेवड़ी हमारे यहाँ अवेलेबल है। गजक पूरे राजस्थान में बहुत मशहूर है, बहुत अच्छी गजक होती है, खाने के लिए बहुत अच्छी है। गजक है, हम लोग घर पे ही पसंद करते हैं, हमारे रिलेशन वाले जो बाहर हैं। औषधि नियंत्रण अधिकारियों की टीम 1 करोड़ से 72 प्रतिबंधित दवाइयां जब्त की है। इन दवाइयां ने भारत सरकार का निशु प्रतिबंधित करो गयो हो। औषधि नियंत्रक राजाराम शर्मा बतायो कि प्रदेश में 1 करोड़ 8,50,000 से 72 प्रतिबंधित दवाइयां जब्त करी गई है। चित्तौड़गढ़ जिला रा गंगरार थाना खेतर में आज एक सड़क हादसा में 2 जना की मौत हो गई और 8 जना जख्मी हो गया। हादसा रा शिकार सगड़ा लोग एक ब्याह में शामिल होर पाछा आ रहा। इन हादसा में लाडा लाडी सेती 8 जना जख्मी हो गया, जिनरो उपचार करो जा रहा है। बारात लेने गए थे कल, शादी करके वापस आ गए। गंगरा हाईवे के पास में आगे तक जा रहा था, पीछे से बोलो आ गया, जंप पे क्या हुआ, पेट्रोल ने अचानक ब्रेक मार दी, इससे ड्राइवर कंट्रोल पानी और सीधा पहुंच। पश्चिमी विक्षोभ रा सक्रिय होवा से प्रदेश में काल कई ठोरा माथे बादल मंडे रहा और हल्की बूंदाबांदी हुई।
इंसु दिन रात तापमान में भी गिरावट दर्ज करी गई है। मौसम महकमा मुजब आज भी आखिर दिन बादल मंडे रहा और तापमान में 305 डिग्री ताईं गिरावट हो बारी संभावना है। कोटा और भरतपुर संभाग में हल्की बिरखारी संभावना है। इन अलावा अगला 3 दिन में राज्य रा उत्तरी भाग में कठे कठे मध्यम सु घना कोरो भी छायो रहबारी आस है। और कोविड-19 सु बचाव खातर देश भर में जागरूकता अभियान चलायो जा रहा है। आओ जाना कोरोना सु बचाव खातर कई है जरूरी कदम। कोरोना की वैक्सीन को ढूंढ रहा जग सारा, जब तक इसकी खोज पूरी है पैगाम हमारा। कोरोना की वैक्सीन को ढूंढ रहा जग सारा, जब तक इसकी खोज पूरी है पैगाम हमारा। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना। भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना। कोरोना की वैक्सीन को ढूंढ रहा जग सारा, जब तक इसकी खोज पूरी है पैगाम हमारा। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी, ओ ध्यान रहे हमेशा चाहे जो भी हो। ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी, ओ ध्यान रहे हमेशा चाहे जो भी हो मजबूरी। कोरोना की वैक्सीन को ढूंढ रहा जग सारा। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगळे खबरां थे माका समसामयिक विषय माथे चर्चा आप माका यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज राजस्थान माथे देख सको हो। और ताज़ा खबरां खातर माका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने फॉलो भी कर सको हो। और बुलेटिन आखिर में खास खास समाचार एक बार फेरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की सालाना आम सभा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किनो संबोधित कयो। भारत में लाला कुछ बगत में तेजी से बढ़ो है निवेश। पहली रा मंत्री घनश्याम तिवाड़ी री भाजपा में हुई वापसी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया री अगुवाई में कीनी सदस्यता ग्रहण। राज्य सरकार कोटारा जेके लोन अस्पताल में 2 वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ की कीनी नियुक्ति। 12 बिस्तरारो अतिरिक्त आईसीयू वार्ड भी करायो गयो मुहैया। राज्य में 2,68,072 कोरोना मरीज इलाज रे पाछे होया स्वस्थ। अब सक्रिय मरीजा री तादाद घटर पूगी 17,500 रे करीब। और चित्तौड़गढ़ जिला में हुआ सड़क हादसा में 4 लोगों की मौत। लाडा लाडी से 8 जना हुआ जख्मी। राजधानी समाचार बुलेटिन पूरो हुयो। नमस्कार।